हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर आप जितने भी वीडियो देखते हैं इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई कूपन लेना है, ना ही कोई पैकेज लेना है। आप यहाँ पर कोई भी वीडियो कितनी बार भी देख सकते हैं, टोटल 100% फ्री। मैग्नेट ब्रेन्स जो है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको सभी सब्जेक्ट के बुक्स और ई बुक्स प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर मिलने वाले पे मतलब इन बुक्स में आपको जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही उम्दा तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है, और इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इसे हमने कैटेगराइज किया है। जैसे कि थ्योरी बुक्स हो गई आपकी, साथ ही एमसीक्यूज बुक्स हो गई, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक्स हो गई, एक्सरसाइज बुक्स हो गई, आपके चैप्टर रिवीजन बुक्स हो गई। तो इस तरीके से कई तरीके की हमने आपके लिए बुकलेट्स रेडी करी है। ये बुक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक फॉर्म दिया गया है, आप वो फॉर्म फिल करके सबमिट करिए। हमारी टीम आपसे जल्द ही कॉन्टेक्ट करेगी इसके लिए। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 4 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। हमने जो अभी लास्ट अपने वीडियो पे जो टॉपिक पढ़ा था वो था सामान्य अशुद्धियाँ। व्याकरण का हमारा टॉपिक था ना, सामान्य किस किस तरीके की अशुद्धियाँ या मिस्टेक हम करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया क्या था कि हम मात्राओं को लेकर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, साथ ही हम उच्चारण संबंधी मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक होती क्यों है? क्योंकि हम सही से उसको प्रोनाउंस नहीं करते, उच्चारण नहीं करते। जितना अच्छा हम उच्चारण करेंगे उतना अच्छा हम लिखेंगे। अब ये अशुद्धियाँ किस तरह की थी? जैसे हमने बताया कि लिखते समय मात्राओं में, शब्दों में गलतियाँ कर देना, साथ ही वचन से संबंधित, लिंग से संबंधित गलतियाँ कर देना, संज्ञा के साथ वचन और लिंग ठीक से ना लगाना, इस तरह की वाक्यों को बनाते समय हमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ये सारी गलतियों को हमने इसकी व्याख्या में समझा था। तो जब हम सब कुछ समझ चुके हैं तो आज हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अभ्यास कार्य करेंगे। हम आपको हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जब भी हम कोई नया टॉपिक सीखें हमेशा उसकी प्रैक्टिस हमें कर लेनी चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई या कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आया जिसे हमें दोबारा समझना चाहिए। साथ ही प्रैक्टिस करने से हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम उस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेते हैं। एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उस चीज़ को बार बार रिपीट करना ज़रूरी होता है। बस जैसे ही हमने पढ़ा है एक दो बार हम उसकी अगर प्रैक्टिस कर लें, उसको रिटन वे में लिख लें, तो वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो ये आप करोगे ना तो बार बार पढ़ने वाला काम आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। बस एक बार हमने कोई नया टॉपिक पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज करी, फिर से थोड़ी सी और एक्सरसाइज कर ली, 2-3 बार हमने ये कर लिया तो वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम जो करने जा रहे हैं वो व्याकरण की सामान्य अशुद्धियों के अभ्यास कार्य हैं। क्या दिया है? सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, भाषा में अशुद्धि के मुख्य कारण क्या हैं? क्यों हमसे गलतियां होती हैं, क्या कारण है इन अशुद्धियों का? तो देखिए क्या दिया है, अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है। यानी कि सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं, गलतियां, यानी कि सामान्य गलतियां जो करने में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारा उच्चारण यानी हमारा प्रोनाउंसिएशन जो गलत होता है, इसकी वजह से हम हमेशा गलत लिखेंगे। क्योंकि देखिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हम हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते और उसमें बोलते समय हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। और जो मिस्टेक हम बोलते समय करते हैं सेम वही मिस्टेक हम लिखते समय करते हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेन गलतियाँ हमारी किस में होती है? उच्चारण में होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी भाषा में किन किन का तालमेल महत्वपूर्ण है? किस चीज़ का हमने तालमेल आपको बताया हुआ है? देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसे संज्ञा और विशेषण, हमारे पास क्या आता है? संज्ञा और विशेषण। अब संज्ञा अगर बहुवचन में है तो विशेषण बहुवचन में ही आएगा, जाहिर सी बात है। संज्ञा स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा। तो संज्ञा और विशेषण का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम लगाएंगे। फिर उसके बाद संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल। जैसे संज्ञा हमारी पुल्लिंग है तो क्रिया हमारी क्या जाएगी? वो पुल्लिंग जाएगी। अगर संज्ञा बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको तालमेल में बिठानी होती है हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचान कर उस पर गोला लगाइए। अब हमारे सामने एक ही शब्द अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है।
तो सबसे सही तरीका जानने का है, उस वर्तनी उस शब्द को आप बोलो। जब आप बोलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला शब्द है, क्या है, तुम्हारी। अब यहां पर क्या है, तुम्हारी, क्या है, तुम्हारी। या कैसे हमने क्या बोला, बड़े ऊ की मात्रा नहीं होती, हमने सही उच्चारण क्या बोला था, तुम्हारी। तो यहां पर ता के नीचे कैसी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है। अब देखिए, ये है तुम्हारी, ये है तुम्हारी, क्या है, तुम्हारी हमने बोला, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नहीं बोला। फिर है तुम्हारी, तो सही हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी, तुम्हारी। तो सही हमारा क्या है, सेकंड वाला शब्द तुम्हारी। ये वर्तनी हमारी एकदम शुद्ध है। फिर नेक्स्ट आते हैं व्यक्ति। व्यक्ति शब्द, अब देखिए यहाँ व्यक्ति कई तरीके से लिया गया है। हम जैसे बोलेंगे व्यक्ति, क्या निकल रहा है, व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति हो है, व्यक्ति है, कई तरीके से, मगर यहाँ पर जो शुद्ध है वो है हमारा पहला वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आते हैं आशीर्वाद। क्या आ रहा है, आशीर्वाद। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं रा लगाने में, रेफ, जो रेफ लगाते हैं ना, ये जो रा लगता है ये। अब देखो रा कहां पे निकल रहा है, आशीर्वाद, क्या है, आशीर्वाद। श के बाद निकल रहा है, शी जो हम बोल रहे हैं ना उसके बाद निकल रहा है। तो अब जब श के बाद निकलेगा तो हमेशा वो रेफ उसके बाद वाले शब्द में लगेगा। जैसे कहा, यहां से ये देखिए आशी है, क्या है, आशी र, यहां रा यहां पे निकल रहा है तो उसके बाद वाले वर्ड में ही रा लगेगा। ठीक है, तो सही हमारा कौन सा शब्द आ रहा है, हमने जैसे अभी बताया आपको कि हमारा सेकंड वाला शब्द सही है। तो ध्यान रखिए, जो आधे वर्ड होते हैं, जैसे खास तौर से रा, जहां जिस शब्द के बाद निकल रहा है, अगर मान जैसे हमने यहां शाह के बाद निकाला तो वो कहां पे लगा, जाके वा पे लगा। हमेशा उसके लिए आगे वाले शब्द का सपोर्ट होगा, उसके पहले वाले शब्द पे हम सपोर्ट नहीं लेते हैं। हमेशा आधे शब्द किस पे सपोर्ट लेते हैं, अपने से आगे वाले। जैसे हम लिखते हैं मक्खन, आपने देखा है ना, जैसे हम बोलते हैं मक्खन, ठीक है ना। तो अब ये जो आधा का और खा था, ये का किसने, इस का ने किस पे सपोर्ट लिया, देखो इस का ने खा पे सपोर्ट लिया, इसने मां पे सपोर्ट नहीं लिया। तो ये गलत है और सही किया है ये। तो हमेशा जो आधे वर्ड होते हैं अपने आगे आने वाले शब्दों के ऊपर सपोर्ट लेते हैं। उसी तरीके जैसे ये रा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, आशीर्वाद, ये आया आशीर। तो यहां पे हमारा रा निकला ना, रा हमारा कहां पे निकल रहा है, यहां पे रा निकल रहा है, ये रा हमारा आधा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हम वाद लिख रहे हैं ना, ये देखो हमने वाद लिखा है ना, तो इस रा को हम यहां पे लगा देंगे, ठीक है। तो समझ में आया ना, जब भी कोई आधा वर्ड आएगा हमेशा उसके बाद वाले शब्द के ऊपर ही वो सपोर्ट लेता है। नेक्स्ट आते हैं निश्चित। क्या आ रहा है, निश्चित। तो अब इसमें यहां पर सही शब्द जो आ रहा है वो हमारा पहला वाला है। आगे आते हैं, अब नेक्स्ट नंबर 5 क्या है, कृपा। अब इसको बोलने का तरीका क्या होता है, हम लोग कृपा बोलते हैं, कुछ लोग कृपा बोलते हैं तो वो लिखेंगे ये वाला। अब कई लोग बोलते हैं कृपा, तो क्रा बोलेंगे तो यहां कृपा लिखेंगे। अब कृपया बोलेंगे तो ये लिखेंगे, लेकिन सही क्या होता है, कृपा। क्या होता है, कृपा। का के नीचे री की मात्रा लग रही, किसकी मात्रा लग रही, री की। तो सही क्या होगा, ये कृपा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्तनी। हम लोग वर्तनी देखने, वर्तनी। तो कहां पे निकल रहा, देखिए रा कहां पे निकल रहा, हम देखिए मुंह से बोलिए वर्तनी। तो रा आधा है तो कहां पे लगेगा, जाके ता के ऊपर। तो सही हमारा क्या है, ये थर्ड वाला वर्तनी। अब क्या है, विज्ञान, साइंस जिसे हम बोलते हैं, विज्ञान। तो अब इसमें सही है हमारा नंबर 7 में नंबर 2। अब आ रहा है हिंदू। अब क्या बोलते हैं, हिंदू, हिंदू क्या बोलते हैं, हिंदू। तो सही हमारा क्या है, दूसरा वाला। चलिए आगे आते हैं, सिद्धार्थ। क्या सही आ रहा है, इसमें जो हमारा सही है वो है थर्ड वाला, सिद्धार्थ। नेक्स्ट है दर्शनीय। क्या है, दर्शनीय। दर कहां निकला है, दा के बाद रा लग रहा है। तो अब यहां पर देखो क्या है, दर, दा के बाद रा निकला,
शा के ऊपर लगा नीय, तो सही हमारा कौन सा है, लास्ट वाला दर्शनीय। नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। गलत शब्द है, इन्हें सही लिखना है। समूह, ठीक है, समूह, तो यहां पर क्या होगा, समूह, मां में बड़े ऊ की मात्रा है तो आया समूह, ठीक। फिर है मूर्ति, क्या आ रहा है, मूर्ति, ता में छोटी ई की मात्रा है, मूर्ति। फिर है पुण्य, पा में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, वहां पे गलत लिखा हुआ है, ये देखिए। फिर है बगीचा, गा में बड़ी ई की मात्रा है, बगीचा, मुंह से बोलिए, प्रोनाउंस कीजिए जितना अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं, बगीचा, बड़ी ई की मात्रा। फिर क्या है, पुरुष, यहां पर रा में बड़े ऊ की मात्रा है, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष। अब देखिए यहां पे तो हमने जैसे कंप्यूटर से लिया हुआ है ये फॉन्ट साइज, लेकिन यहां पर फर्क कैसे है, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों रा एक जैसे हैं। इसका फर्क मैं आपको लिखकर बता देती हूं। जो ये लिखा हुआ है रा में, ये छोटे ऊ की मात्रा लगती है। जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, ये छोटे ऊ की मात्रा ये इस तरीके से लगती, लेकिन जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तब ये गोला बनाते हैं, ठीक है। ये तो यहां पर क्या है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। रा में हमेशा हम क्या लगाते हैं, बड़े ऊ की मात्रा, पुरुष में, पुरुष, ठीक है, आ रहा है पुरुष, तो ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं दयालु, तो यहां पर क्या आता है आपका ला में छोटे ऊ की मात्रा। अब आते हैं, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य यहाँ पर अशुद्ध दिए हैं, हमें शुद्ध लिखना है। राहुल पढ़ रही है, अब यहाँ क्रिया गलत है, राहुल आपका पुल्लिंग है तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग, तो सही आएगा राहुल पढ़ रहा है। फिर है वर्षा हो रहा है, वर्षा के साथ क्या हम लगाते हैं, स्त्रीलिंग होती है, तो वर्षा हो रही है। फिर नेक्स्ट है सुबह हो गया है, नहीं सुबह हो गई है। फिर है रवि मेरी भाई है, रवि मेरा भाई है, सही क्या आएगा, रवि मेरा भाई है। नेक्स्ट आते हैं भावना बहुत मोटा है, भावना लड़की है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, भावना बहुत मोटी है। नेक्स्ट है कल्पना खाना खाएगा, सही क्या होगा, कल्पना खाना खाएगी। उसको पास बहुत रुपए हैं, उसको पास तो क्या होगा, उसके पास बहुत रुपए हैं। हमेशा सच बोलनी चाहिए, तो यहां पर वर्तनी क्या बोलनी में है, गड़बड़ी है, हमेशा सच बोलना चाहिए, ये हमारा सही आएगा। मैंने खाना खाऊंगा, ये क्या हुआ, मैं खाना खाऊंगा, क्या होगा, मैंने खाना खाऊंगा नहीं, क्या होगा, मैं खाना खाऊंगा। फिर है तुम तुम्हारे घर जाओ, तो क्या होगा, तुम अपने घर जाओ, तुम तुम्हारे घर नहीं जाओ, तुम अपने घर जाओ, ये हमारी वर्तनियों की शुद्धि होगी, यहाँ पे वाक्य में गड़बड़ी थी। अब आते हैं, दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ पर जो वाक्य हम बनाते हैं उसके क्रम में गड़बड़ी है, ठीक है, जैसे कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, हम इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उन क्रमों में गड़बड़ी आ रही है। चलिए देखें, विद्यालय बंद कल रहेगा, अब इसको अगर हम सही करेंगे, आपका स्कूल अगर कल हॉलीडे होगा तो आप क्या बोलोगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, सही क्या होगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। फिर है मामा जी आएंगे आज, तो क्या इसका सही होगा, आज मामा जी आएंगे, आज मामा जी आएंगे। नेक्स्ट है खिला खाना मैंने खा, अब क्या है, क्या है, लिया खाना मैंने खा, तो क्या होगा, मैंने खाना खा लिया, सही क्या है, मैंने खाना खा लिया। नेक्स्ट आते हैं, उछल कूद बंदर रहा मचा, तो अब क्या होगा, बंदर उछल कूद मचा रहा है, बंदर उछल कूद मचा रहा है जन्मदिन मेरा आज, अब इसका सही क्या होगा, मेरा जन्मदिन आज है, आया आज मेरा जन्मदिन है। फिर है सर्कस जाऊंगा मैंने देखने कल, तो क्या होगा, कल मैं सर्कस देखने जाऊंगा, मैं कल सर्कस देखने जाऊंगा। तो ये क्या था, वाक्यों के क्रम में गड़बड़ी थी जिसे हमने सही कर दिया। अब यहां पर क्या दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में अशुद्ध वाक्यों को रेखांकित कीजिए। यहां पर हमारे साथ एक पैराग्राफ दिया है, एक अनुच्छेद दिया गया है, इसमें कुछ
चीज़ें गलत लिखी हैं, यानी कुछ शब्दों की वर्तनियों में मिस्टेक है, यानी कि अशुद्ध हैं। अब हमें उन्हें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो, एक तोता आकाश मार्ग से जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मार्ग में गड़बड़ी है, ठीक है। ये कैसे लिखा जाता है, देखो मार्ग, ठीक है। फिर है से जा रहा था, जब वह समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आया, ऊपर। ऊपर नहीं होता है, क्या होता है, ऊपर। ऊपर से गुजर रहा था, तब एक बाज की दृष्टि उस पर पड़ी। बाज उसके पीछे, तो यहां पर पीछे नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, पीछे। पा में बड़े ई की मात्रा है, ठीक है। पीछे लग गया, लेकिन तोता सतर्क था। वह अपने दुश्मन गलत है, दुश्मन में शाह छोटा होता है, दुश्मन शाह आधा होता है, ठीक है। से बचना जानता गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, जानता था। वह अत्यंत गलत लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा जाएगा, अत्यंत तेजी से उड़ा और बाज की नजरों से ओझल नहीं होता है, क्या होता है, ओझल हो गया। तो ये सारी मिस्टेक थी जिसे हमने अंडरलाइन भी किया और आपको सही लिखकर बता भी दिया। देखिए यहाँ पर, अच्छा दृष्टि भी एक हमसे छूट गया, गलत हो गया। ये दृष्टि में क्या होगा, दा के नीचे रा, ठीक है। अब इसको हम सही करके आपको यहां लिख के दिखाते हैं। सबसे पहला शब्द जो हमारा था वो था मार्ग, ये ऐसे आएगा। फिर था ऊपर, फिर यहां पर था दृष्टि, फिर उसके बाद था पीछे, फिर उसके बाद था दुश्मन, उसके बाद हमारा था जानता, नेक्स्ट हमारा था अत्यंत, उसके बाद था ओझल, ठीक है। ये सारे शब्द हमारे इस पूरे पैराग्राफ में गलत थे, जिन्हें हमने सही करके लिखा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये किस किस तरीके से हमें गलतियां ढूंढनी है और उनको सुधारना है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। तो आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक हम बिना प्रैक्टिस के कंप्लीट नहीं करना चाहिए। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ आप किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के आपको बुक्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर उन बुक्स में जितना भी कंटेंट है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, साथ ही उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हमने कैटेगराइज किया है। यानी कि यहाँ पर अब आपको थ्योरी बुकलेट्स, एमसीक्यूज बुकलेट्स, सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुकलेट्स, आपके एक्सरसाइज बुकलेट्स, आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुकलेट्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। ये आपको मिल सकती हैं कैसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है जिसे आप फिल करिए, और फिल करने के साथ ही आप क्या करिए, उन्हें आप जैसे आप फिल कर दोगे तो हमारी टीम उनसे आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।